नमस्कार। मैं आज यहाँ पर जिस विषय के बारे में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, उस विषय के बारे में बोलने के लायक तो नहीं हूँ मैं, ना ही उस विषय के बारे में मुझे कोई विशेष समझ है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं ही नहीं, पुरुष समाज को इस विषय की गहराइयों के बारे में शायद मेरे हिसाब से कोई समझ नहीं है। एक ऐसा विषय, ऐसा गहरा विषय, अनसुलझा विषय, जिस विषय के बारे में हमेशा लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाई, लेकिन जो एक सच्चाई है, उस सच्चाई या उस संघर्ष का नाम, जिस संघर्ष या जिस विषय के बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो है बेटी। बेटी उस संघर्ष का नाम है जिस संघर्ष के बारे में हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग राय देता है। वो बेटी का एक चाहे जीवन हो, बेटी के जीवन का जो संघर्ष होता है वो उसके अपने माँ की कोख में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। एक बेटी के जीवन से पहले की जो उसकी प्लानिंग होती है एक माँ बाप की, वहां से जो एक भेदभाव या एक जो जो संघर्ष की यात्रा होती है वो शुरू होती है। एक बेटी माँ के गर्भ में आने से लेकर उसका जन्म हो, जन्म के बाद जैसे ही वो बचपन हो, भाई के साथ उसके हर प्रकार की सुख सुविधाओं की पूर्ति हो, उसके बाद उसके शिक्षा की व्यवस्था हो, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है उसके साथ उसके शरीर की जटिलताएं, उसके साथ समाज की जटिलताएं, उसके साथ इस पूरे दुनिया की जटिलताएं जो उसको एक साथ आके और उसको एक संघर्ष की और यात्रा को लंबा करती जाती है। एक बेटी जैसे ही बड़ी होती जाती है उसके साथ भेदभाव समाज की और सामाजिक बंधन उसके ऊपर आने लगते हैं। हर समाज की जो कड़ियां हैं उसको चारों ओर से बेड़ियां जकड़ने लगती हैं। समाज हर बेटी को एक अपनी तरफ से एक अलग एक अलग रास्ता बताएगा कि बेटी ऐसे चलो वैसे चलो, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो बेटी एक रहती कब तक है, वास्तव में एक बेटी बेटी तब तक रहती है जब तक वो बोलना नहीं सीख जाती। जैसे ही उसने बोलना सीखा उसके ऊपर उसका समाज का या एक लड़की वाला जो नजरिया है लोगों का वो हावी होने लगता है। बेटी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उसके ऊपर शिक्षा का, उसके ऊपर इस समाज का दायित्व बढ़ता जाता है। उसके बाद जो ईश्वर की प्रदत्त, मेरी नजर में जो शायद एक ईश्वर की सबसे बड़ी असमानता है, उसने महिला और पुरुष को या एक लड़के और एक लड़के को समान संरचना, शरीर की संरचना में नहीं बनाया है। ईश्वर ने, मेरी नजर का जो एक भेदभाव है वो यही है कि ईश्वर ने लड़की को या एक महिला जाति को बहुत जटिल संरचना का शरीर दिया है, जिस शरीर को लेकर एक महिला समाज में अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या समाज की नजरिए में एक संस्कारित, सभ्य और सुशील बनने के लिए उसको इस शरीर के लिए, इस शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए जितना संघर्ष, जितनी मेहनत करना पड़ता है, पुरुष समाज या एक व्यक्ति या पुरुष या एक लड़का कभी उस चीज को नहीं समझ सकता है। एक महिला की शारीरिक जटिलता ईश्वर प्रदत्त या सृष्टि के सृजन की आवश्यकता ऐसी रही होगी, शायद ईश्वर के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सृजन की आवश्यकता रही होगी सृष्टि को बनाने के लिए, जो उसने एक महिला को शरीर, ऐसा शरीर दिया। उस शरीर के साथ एक तो एक महिला है, एक लड़की है, कोई बेटी है, वो अपने शारीरिक स्तर से ही इतना संघर्ष कर रही है, वो अपने शरीर के साथ। और उसके बाद भी एक पुरुष समाज के लिए सबसे बड़े एहसान की बात है, एक महिला का एहसान है इस पुरुष समाज के लिए, एक बेटी का एहसान है इस पितृसत्तात्मक समाज के लिए कि वो इतने अपने शारीरिक संघर्ष, हर महीने का कष्ट, हर महीने की माहवारी का दर्द एक लड़की को झेलना पड़ता है। उसके बाद उस कष्ट को झेलकर वो अपने आप को कभी भी उस कष्ट का, अपने चेहरे पर उस कष्ट को नहीं आने देती। उस कष्ट के बावजूद अपनी खुशी समाज के सामने रख के और इस पितृसत्तात्मक समाज के हर पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार रहती है। वो यात्रा शुरू होती है एक बेटी से। एक बेटी जब पैदा होती है, उसके साथ जब बेटी का माँ बाप या उस समाज का संस्कार उसके साथ जुड़ता जाता है, तो वो निर्धारित करता है कि भविष्य में वो बेटी आगे चल के एक पुरुष समाज के लिए, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे कवियों ने, हमारे सिद्धांतकारों ने बताया है कि एक जैसे स्त्री या कोई बेटी जब जन्म लेती है तो उस बेटी का माँ बाप के द्वारा बनाया गया या समाज के द्वारा बनाया गया चरित्र निर्धारित कर देता है कि वो भविष्य में पुरुष के तीन सबसे बड़े, शराब, जुआ और स्त्री, जो तीन सबसे बड़े दोस्त बताए गए हैं, उस दोस्त का हिस्सा बनेगी, या वो आगे चल के अपने कर कमलों से, अपने अथक मेहनत और परिश्रम से वो इस दुनिया में अपना अंतरिक्ष तक परचम लहराएगी। ये एक माँ बाप का, एक समाज का संस्कार और उसका समाज की एक सामाजिक व्यवस्था है, वो निर्धारित कर देती है कि बेटी कहाँ जाएगी। बेटी वो नायाब नगीना होती है जो उस माता पिता या इस समाज रूपी जौहरी पर निर्धारित करता है या निर्भर करता है कि वो उस नगीने को किसी महान मयूर सिंहासन के कोहिनूर के रूप में चमकाएंगे और सामान्य पत्थर जैसे बन के पड़ी रहेगी। एक बेटी अब जन्म से लेके और अपनी इंतकाल या अपनी मृत्यु तक की अवधि में पूरा जीवन, हर दिन उसका संघर्षों से भरा रहता है। और एक बेटी की जो सौंदर्य है, बेटी को ईश्वर ने, शायद ईश्वर की सबसे सुंदर कृति माना जाता है। जो जिस घर में रहती है उस घर के चाहे संस्कार हो, उस घर का माहौल हो, उस घर की खान पान व्यवस्था हो, उस घर की जो हर प्रकार की व्यवस्था हो, वो एक अलग ढंग से निर्धारित होती है। एक बेटी जिस घर में रहती है उस घर का एक खुशनुमा माहौल ऐसा रहता है, वो उस घर से आप तुलना करिए जिस घर में बेटी ना हो, केवल बेटे बेटे हो। उस घर की भाषा, उस घर के परिवार की भाषा और उस घर के भाषा और परिवार की भाषा जिस घर में बेटी और बेटे दोनों हैं, दोनों में आपको काफी अंतर दिखेगा। बेटी हमेशा एक शब्द और सुशील भाषा की जननी होती है। वो बेटी आगे जाके माँ बनती है, वही माँ अपने बच्चों को भाषा सिखाती है, वही भाषा हम सीखते हैं। सबसे शुरुआती भाषा हमारी माँ सिखाती है, जो कभी ना कभी एक बेटी बन के संस्कार सीख के आई है और माँ बनी है, उसने हमको पहली बार बोलना सिखाया। उसी भाषा को हम सीख के फिर जाते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े सामियाने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हमको अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे सिद्धांत सिखा पाती हैं।
उसकी शुरुआत होती है बेटी और बेटी के रूप में बनी माँ, माँ के द्वारा हमारे पास जो संस्कार आए हैं। एक बेटी जब घर में रहती है तो घर का सुंदर माहौल होता है। हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती है। बेटी ईश्वर उन्हीं पिताओं को या उन्हीं व्यक्तियों को देता है जिसके जो पुण्य कर्म जिन्होंने अपना संचित करके रखा है। वो महान कर्मों का ही महान फल का नतीजा होता है कि ईश्वर उस पिता के भाग्य में एक बेटी देता है। और एक पिता के लिए, एक बेटी के लिए, दोनों के लिए जीवन संघर्षमय हो जाता है, क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि एक पिता बेटी पैदा तो कर लेता है, पर उस बेटी के साथ हर रोज उसकी चिंताएं बढ़ती जाती है। बेटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक पिता की चिंता बढ़ती जाती है। एक पिता बेटी को लालन पालन करके हर प्रकार से, आज का समाज बहुत ज्यादा बदल चुका है। आज का समाज में सारी वो कुरीतियां लगभग धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं जो पहले के समाज थे, कि बेटी को पहले से ही, जैसे ही बेटी का पता चला जन्म हुआ है, उसी तरह से चेहरा लोगों का उतर जाता था। एक बच्चे का जन्म होता है तो लोग जश्न से बताते हैं, लेकिन अगर उसी घर में एक बेटी का जन्म होता था तो लोग महज कहते थे कि बेटी हुई। बेटी के जन्म से ही, चाहे उसके जन्मोत्सव का संस्कार हो, उसके आगे के सारे संस्कार हो, उसके विवाह की बात हो, हर चीज लोग एक महज निभाते थे कि एक सामाजिक मर्यादा मजबूरियों को महज निर्वहन करना है। बेटी के साथ, बेटी के जन्म के साथ जो पिता का जो माता का उत्साह होता था वो खत्म हो जाता था। आज समाज काफी परिवर्तित हो चुका है, लोग बेटों के समान बेटियों को महत्व दे रहे हैं। ये बड़े खुशी की और बड़े सामाजिक एक गौरव की बात है कि बेटियों को समाज में, क्योंकि आप बेटियों को मात्र कुछ न दीजिए, बेटी इतनी सशक्त और समृद्धवान ईश्वर पैदा करता है इस जहान में कि आप बेटी को केवल उसके साथ पीछे मत खींचिए, आगे अपने आप वो चली जाएगी। बेटी में इतनी अंदर सामर्थ्यता स्वयं भगवान या स्वयं प्रकृति प्रदत्त प्राप्त होती है कि वो बेटों से कितना आगे निकल जाती है। एक बेटी की महज परवरिश और समानता, बच्चे अपने बेटे के साथ समानता ये निर्धारित कर देती है कि वो बेटी आगे जाके कितना बड़ा मकाम तय करेगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट परिवार को या माता पिता को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बेटी इतनी समर्थवान होती है कि वो अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर, कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो, इंदिरा प्रियदर्शनी हो या सुषमा स्वराज हो या हमारी मायावती जी हो, या कोई भी हमारे जैसे आप संगीत का क्षेत्र हो, लता मंगेशकर हो, उषा उत्थुप जी हो, या हमारे सैन्य का क्षेत्र, हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सुनीता विलियमसन हो, कल्पना चावला हो, धरती छोड़िए अंतरिक्ष तक हमारी बेटियां पहुंच गई हैं। वो बेटियों को हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, वो उनके यहाँ, उनके पास ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य था जिसने उसको अंतरिक्ष, उसकी उनके पास ऐसी कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की उनके अंदर जो चाहत थी, जिज्ञासा थी, उसने उसको अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। एक बेटा होता है, बेटा एक परिवार की या एक कुल की मर्यादा या रक्षा करता है। बेटी अपने साथ दो कुलों की रक्षा करती है। हमारे संस्कृत साहित्य में या संस्कृत ग्रंथों में बेटी के लिए दुहित्र शब्द का उपयोग किया गया है। दुहित्र का मतलब होता है दुहित्र, दु का मतलब होता है दुख देने वाली, ही का मतलब होता है हितैषी, उपकार करने वाली, और त्रा का मतलब होता है विजेता, जीतने वाली। दुख, दुख का मतलब, दुख देने वाली का मतलब ये नहीं होता कि बेटी से किसी को दुख पहुंचता है। उस दुख का मतलब था कि जब बेटी की घर से विदाई होती है तो वो माँ बाप को दुख देके जाती। वो शायद इस सृष्टि का, इस संसार का सबसे बड़ा दुख होता है पिता के लिए, अपनी बेटी को विदा करना। कैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए बचपन से सपने सजो के रखता है कि उसका हम विवाह करेंगे, वही विवाह के दिन वो पिता सबसे ज्यादा दुखी होता है, माँ सबसे ज्यादा दुखी होती है। बेटी का विवाह होता है, बेटी की विदाई होती है। उसमें बड़ा अच्छा एक हमारे रामायण का एक गाना था, उसमें कहा गया है, भावुकता से कर्तव्य बड़ा बलिदानों से, दीपक की यह रीत नहीं डरकर छोड़े तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चली बेटी, कोई उसको रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता माता का अंतर भर आया। ये एक बेटी के विदा की, या बेटी के, जो एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना पूरी अपने जीवन की कमाई इकट्ठा करता है, वो बाप अपनी पूरी कमाई, पूरी संपत्ति अपनी बेटी के साथ विदा कर देता है। कितना बड़ा हृदय की बात होती है, कितना दुनिया का सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है बेटी का कन्यादान करना। एक बेटी का कन्यादान करना सबके बस की बात नहीं होती, फिर भी हम लोग एक भिखारी या भिखारी समान समाज जो है वो बोलता है कि बेटी के पिता ने कम दिया है। बेटी के पिता ने सब कुछ दे दिया, आपके पास जितना एक आवश्यकता थी उससे ज्यादा एक बेटी के पिता ने आपको दे दिया। उसके बाद भी हम डिमांड करते रहते हैं कि बेटी के पिता ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो तो देने वाले पिता को पता है कि उसने कैसे दिया, किस तरह से दिया है। एक बाप के पास या एक बेटी के बाप के पास सारी सृष्टि की सबसे जो बेहतरीन तैयारी वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। वो बेटी के लिए उस पल का, उस सारे रिश्तेदारों का, सारे संबंधी, सगे संबंधियों को जोड़ने की कड़ी रहती है कि मैं उस दिन अपने इसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा। उस बेटी के लिए एक बाप तैयारी करके, इतनी सारी व्यवस्था करके तैयारी करता है। और उसके बाद आप, एक सामान्य सी बात है, एक बेटी अपने बाप के यहाँ से तो रानी बन के जाती है, लेकिन वो जब ससुराल जाती है तो उसी बेटी के साथ भेदभाव होने लगता है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा या ईश्वर का सबसे बड़ा श्राप लगे उस व्यक्ति को लगता है जो कोई पिता अपनी हृदय स्वरूपा को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपनी बेटी को अब किसी दूसरे को सौंप देता है। और वो आप उसको अगर अपनी बेटी जैसा सम्मान नहीं देते, अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं करते, तो आपको इस सृष्टि में मनुष्य होने पर लानत है। उसका श्राप जो होता है वो व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर प्रेम के लिए मोहताज रहता है।
कभी भी किसी व्यक्ति को एक लड़की के पिता का हमेशा सम्मान। हमारे उर्दू की मशहूर शायरा रूहाना रूही ने कहा था कि मुझको दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटियों को ही पराया मेहमान न समझा जाए। एक बेटी, एक पिता, पिता माता एक बेटी को अपने संस्कारों से, अपने सुंदर मोहब्बत के फूलों से इतना सुंदर और व्यवस्थित व्यक्तित्व का एक स्त्री बना के वो आगे भेजते हैं ताकि वो समाज में जाके अपना बहुमूल्य योगदान देती है, एक माँ बनती है। और एक माँ का योगदान क्या होता है वो हर व्यक्ति को, हर इंसान को पता है। एक वैज्ञानिक का, एक आईएएस का, एक किसी बड़े डॉक्टर का, एक इंजीनियर का योगदान हो सकता है हर व्यक्ति नहीं जानता होगा, जिसको आवश्यकता पड़ी होगी वो जानता होगा। पर एक माँ का योगदान क्या है हर सृष्टि पर जन्मे हर व्यक्ति को पता होगा। एक माँ की सामर्थ्यता उसके बचपन में जब वो बेटी रहती है तब निर्धारित हो जाती है वो कितनी समर्थवान बनेगी, और कुछ समर्थता उसको परिस्थिति बस आ जाती है। अगर किसी लड़के का, किसी बच्चे का पिता मर जाता है तो माँ में इतनी सामर्थ्यता होती है कि वो अपने 2-2 4-4 बच्चों को पालन पोषण करके अच्छी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था उत्पन्न करवाती है, उनके खाने पीने पहनने की व्यवस्था करती है, और बच्चों में पर्याप्त संस्कार की भी व्यवस्था करती है, संस्कारवान बच्चे उत्पन्न करती है और आगे बढ़ा करती है। सेम स्थिति अगर होती है किसी बच्चे की माँ मर जाती है तो पिता में इतना सामर्थ्य नहीं होता। मेरा यहाँ पिता का मूल्य कम करके आंकना नहीं है, पर पिता, एक माता के मूल्य को बढ़ा के आंकना बताना मेरा उद्देश्य है। पिता माता दोनों एक पुत्र या बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। किसी बच्चे की माँ मर जाती है तो पिता के लिए उस बच्चे का, या एक बच्चे, 2 बच्चे जितने भी, उनका पालन पोषण, लालन पालन करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। पिता अगर माता नहीं रही तो 100% में 90% ये चांस रहेगा कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे। ये कि माँ का वो एक बेटी के रूप में जो एक सृजन की यात्रा होती है और माँ बनने तक की जो यात्रा होती है, उस दौरान उसने जो अर्जित किया उसका एक परिणाम होता है कि एक माँ अपने बच्चे को अभाव की स्थिति में भी एक समर्थता प्राप्त करके हर तरह की व्यवस्था अपने बच्चों को सुलभ करवाती है। एक बेटा या एक बेटी में वो कभी भेद नहीं करती है, एक माँ का इतना कोमल हृदय होता है। वही एक बेटी का जो बाप होता है, एक बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात कब होती है जब उसकी बेटी एक दिन उसको फोन करके बताए या उसको कहीं से पता चले कि हमारी बेटी किसी पद पर पहुंच गई, हमारी बेटी ने कुछ हासिल कर लिया है। उस बाप की जो खुशी होती है वो शायद किसी भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति से ज्यादा एक बाप खुश होता है जब उसकी बेटी कुछ अपने ऐसे मकाम पर पहुंच जाती है जो बाप एक सपना देके रहता है। हमारे समाज में, हमारे भारत देश में लगातार पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पश्चात सभ्यता, अंग्रेजियत से इतना ज्यादा हमारे देश प्रभावित होता जा रहा है कि जहां हमारे देश की एक सभ्यता थी, हमारे देश में कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्री, नारी, बेटी, माँ बहनों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। एक ऐसी परंपरा के हम लोग धनी थे। पश्चिम के कई सारे विचारकों ने, जैसे अरस्तु, लेविनिक्स और सुकरात ने यहाँ तक कहा कि महिला में विवेक नहीं होता, महिला में आत्मा नहीं होती, महिला में दिमाग नहीं होता है। वो हो सकता है हमने ऐसी परवरिश उनको बचपन से दी, चाहे उनको खिलौने दिया जाए जो निर्बलता के प्रतीक, पुतली, खिलौने ऐसे दिए जाते हैं, ऐसा उनको खान पान, ऐसा पहनावा, ऐसे संस्कार में उनको जड़ के रखा जाता है, ऐसे बंधन में। हो सकता है उनको अविवेकी, पुरुष सत्तात्मक या पितृसत्ता जानबूझकर उनको अविवेकी बनाने का कार्य करती है। उनमें विवेक की कमी नहीं होती, उनमें मेरी नजर में जो कमी होती है तो भाग्य की कमी होती है। बेचारी दुर्भाग्य की मारी रहती है, इनको पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है, न तो भाग्य में वो भाग्य से इतनी भाग्यवान पैदा होती। हर उम्र, जीवन के हर पड़ाव पर उनको लड़के अपने लिए कुछ बनाना पाना पड़ता है। शायद उन विचारकों को ये नहीं पता कि हमारे भारत में स्त्री पुरुष में कभी समानता नहीं रही, ये सच्चाई है, बल्कि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का होता रहा। ये असमानता थी। असमानता में महिला नीचे नहीं थी, ऊपर थी। वो चाहे वो लक्ष्मी नारायण की बात हो, चाहे उमा महादेव की बात हो, किसी भी देवता की, किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा उसकी पत्नी का पहले नाम जोड़ा जाता है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी देवी स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप जो हमारी महिला थी, हमारी बेटी थी, बहन थी, वो पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेज और अंग्रेजों की जो बनाई हुई संस्कृति है उसको लगातार माँ बहनों को एक भोग विलासता की वस्तु को बनाकर दिखा रहे हैं। एक महिलाएं भोग विलासता के लिए, उपयोग के लिए बनी हुई है, जो ये सच्चाई नहीं है। वहां के देशों की जो हकीकत थी उन्होंने लाके हमारे देश पे लादना शुरू कर दिया है। जो अमेरिका वासी, यूरोप वासी जो हमको बताते हैं कि महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए, वहां से आज से 10, 20, 50 साल पहले तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो मत नहीं दे सकते थे अपना, और एक स्त्री को एक पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। 3-3 स्त्रियों के अगर किसी भी न्यायालय में गवाही होती थी तो 3 स्त्रियों के बराबर एक पुरुष की गवाही मानी जाती थी। ये समानता का उपदेश देने वाले हमारे देश में स्त्री पुरुष की असमानता की बात करते हैं। ये सृष्टि, एक सृजन का जो एक प्रक्रिया है वो शायद हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। सीखते भी, और हमने उनको उससे पहले सीखना शुरू कर दिया। हमने पश्चिमी सभ्यता या वेस्ट का बेस्ट चीज ना लेके बेस्ट चीज ले लिया, खराब चीज ले लिया। ये हमारे शायद समाज या सनातन धर्म या हिंदुस्तान समाज, बेटी, माँ, बहन, पूरे समाज के सबसे अधोपतन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है, सबसे बड़ी परिणति है। हमारे उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर अकेला हो गया। एक बेटी के जाने से घर की जो
रौनक होती है वो चली जाती है। मेरा सबसे समाज से ये निवेदन है कि एक बाप अपनी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की सबसे सुंदर कलाकृति को, फूलों फूलों जैसी कृति को अपने मोहब्बत से सिंचित करके उसको इतना हसीन और एक व्यवस्थित व्यक्ति, संस्कारित महिला, संस्कारित बेटी, संस्कारित माँ, संस्कारित बहन बनाता है, उस पे इस समाज का दायित्व है कि कोई भी दरिंदा उस सुंदर फूल को देख के आनंदित हो और उस सुंदर फूल को तोड़े मरोड़े नहीं, या उस सुंदर फूल के साथ कलकत्ता या दिल्ली जैसी हैवानियत ना करे।